प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। तो ये वीडियो लेक्चर आपका बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स का पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 30। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये कुछ इक्वेशंस, ये जो इक्वेशंस हैं वो आपकी इससे पहले जो वीडियो लेक्चर हमने उसमें जो पढ़ा था एरेंट-फ्रेस थ्योरम जो पढ़ रहे थे उसमें हमने शायद यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। ये इक्वेशन थे हमारे पास 7 और 8। ये जो समीकरण इधर लिखा हुआ है ये समीकरण 4 है ना। इसकी हम जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने उसको यहाँ लिख दिया। इस वाले पार्ट को आप हटा सकते हो इधर, इसकी हमें अब जरूरत नहीं, केवल उधर RHS है ना उसको हमको जरूरत पड़ेगी। तो इसको अब क्या हटा सकते हैं। ये इक्वेशन क्या है आपका 4। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते करते जो वैल्यू आएगी उसके कुछ मान को हम यहाँ पर समीकरण 4 में रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये समीकरण 7 और 8 को हमने सॉल्व कर लिया था। हेडिंग क्या थी हमारी, देख लेते हैं एक बार। पूर्णता प्रमेय। एरेंट-फ्रेस थ्योरम या पूरकता प्रमेय, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम। तो ये इक्वेशन हमारी 7 और 8 यहाँ पर आ गई थी, हमने सॉल्व कर लिया था। जो श्रोडिंगर का काल आश्रित या टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन जो होता है उसको हमने संकारक रूप में लिखा, संयोग भी लिखे उनके। संयोग भी लिखने के बाद हमने जो dψ/dt उसकी वैल्यू निकाली। बाकी सारे जो IH कट होता है, आयोटा H कट, उसको दूसरी तरफ ले गए। संयोग में जो माइनस आयोटा H कट होता है उसको दूसरी तरफ ले जाकर ये हमको वो समीकरण प्राप्त होते 7 और 8। अब इनको हम आगे लेके चलेंगे और देखते हैं क्या इक्वेशन आती है और उस इक्वेशन को हम उस वैल्यू को समीकरण 4 में पुट करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 7 का पहले हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से समीकरण 7 से यहाँ पर ऐसे लिखो। ये आपको नहीं लिखना क्योंकि ये आप पहले से आपके पास नोट हुए यहाँ पे, ठीक है। मेरे को जरूरत थी, मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो समीकरण यहाँ से आप नोट करोगे, यहाँ से, ठीक है। समीकरण 7 में बताया था मैंने आपको, ठीक है। क्या कि समीकरण 7 में इधर बाई, इसमें साई है ना, सभी जगह फंक्शन क्या है साई। तो साई स्टार का बाई ओर से क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। समीकरण 7 में साई स्टार का दिख रहा है, समीकरण 7 में साई स्टार का बाई ओर से गुणा करना, मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे क्या आ जाएगा, साइन स्टार dψ/dt आयोटा H कट 2n आयोटा H कट 2n साइन स्टार d स्क्वायर साइन माइनस आयोटा H कट साइन स्टार d साइन। समीकरण आ गया आपको, ठीक है। सिंपल है। इधर से हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया साइन स्टार का, क्या इक्वेशन मिल गया हमको, समीकरण नंबर 9 मिल गया, ठीक है। अब इसी प्रकार समीकरण 8 को यूज करेंगे। इसी प्रकार समीकरण 8 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो साइन स्टार पहले से है, साइन स्टार इसका होगा, साइन का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। समीकरण 8 में बाई ओर से समीकरण 8 में बाई ओर से साइन का सही होगा, साइन का ठीक है। देखिए सिंपल है, इसका यूज कर लिया हमने, ये मिल गया, इसका यूज करके हमें इक्वेशन मिलेगा। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ लिखेंगे तो दिख रहा है, ठीक है। क्या इक्वेशन आ जाएगा, साइन d साइन स्टार dt, ठीक है।
बराबर माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2m, आयोटा एच कट अपॉन 2m, ठीक है क्लियर। और इधर आ जाएगा साइन डेल स्क्वायर साइन स्टार प्लस आयोटा एच कट अपॉन 2m, 2m कहाँ से आ गई, आयोटा एच कट आयोटा अपॉन एच कट, ओके। और साइन डी साइन स्टार समीकरण आ गया आपका ये 10। कौन समीकरण आ गया ये आपका 10, ठीक है। अब इसको आप नोट कर सकते। अब मैं 7 और 8 को हटा दे रहा हूँ। अब आपके पास समीकरण कौन कौन से हैं, समीकरण 9 है और आपके पास कौन सा समीकरण 10। तो समीकरण 9 और 10 देखो किसके मान है, साइन स्क्वायर डी साइन ओवर डी साइन डी साइन स्क्वायर ओवर डी। जरा समीकरण 4 को ध्यान से देखिएगा। ये समीकरण था ना, बराबर वाला पार्ट हमने हटा दिया, वो चलता रहेगा बराबर में, ठीक है। उसको लास्ट में जब फाइनल करेंगे तब लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट के अंदर वैल्यू देखो, यही दोनों वैल्यू तो है ना। तो इन दोनों के मान यानी समीकरण 9 और 10 के मान समीकरण कहाँ रखेंगे हम, 4 में रखेंगे। रख दीजिए यहाँ पे, चलिए समीकरण 9 और 10 के मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 9 और 10 के मान समीकरण 4 में रखने का रख दीजिए। अब इक्वेशन लिख दें, उसके बाद इसको साफ करते हैं, ठीक है। तो ये इनको भी जितनी वैल्यू वहाँ रखेंगे क्या आ जाएगा, देखो बराबर वाला पार्ट अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। बराबर के इधर जो होता है इंटीग्रेशन डी ओवर डी टी समाकलन एक्स साई स्टार साई डी बी, ठीक है। वो नहीं लिख रहा हूँ, वो चलने दो इधर, है ना। राइट साइड वाला पार्ट उसी को सॉल्व करना, उसको लेकर हम चलेंगे। देखिए आप चाहो आपकी नोटबुक की जगह होगी तो आप लिख के चलना, ठीक है। लेफ्ट वाला और राइट साइड वाला दोनों एक साथ लेके चलोगे समीकरण 4, ठीक है। यहाँ पर स्पेस की प्रॉब्लम है, इसलिए हमने RHS वाला पार्ट उसको नहीं लिखा है, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। राइट RHS को सॉल्व करेंगे, उसकी ज़रूरत है। देखिए क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स ब्रैकेट स्टार, पहले इसकी वैल्यू साई स्टार वाले की, साई स्टार यानी ये वैल्यू इसको रखो, क्या आ जाएगा आयोटा एच कट 2m साई स्टार डेल स्क्वायर साई आयोटा एच कट साई स्टार बी साई, ठीक है। उसके बाद प्लस इसकी वैल्यू आएगी साई बी साई स्टार, साई बी साई स्टार की वैल्यू का मतलब है ये है आपकी इसकी वैल्यू। हाँ तो इसका ये माइनस है तो ये प्लस को क्या कर देगा, देखो ये जो वैल्यू है वो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस के लिए कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का। माइनस का करो, क्या हो जाएगा माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2m साई डेल स्क्वायर साई स्टार, ठीक है। साई डेल स्क्वायर साई स्टार, ये आ गया माइनस का, प्लस का ही है, इसको भी नोट कर लेते हैं। प्लस आयोटा एच कट साई बी, ये आ गया आपका साई स्टार। अब उसको हटा दीजिए, इसका यूज कर लिया, इसको हटा दीजिए, ठीक है। ये वैल्यू होगी ब्रैकेट क्लोज, डी बी कहाँ आएगा, बाहर आएगा, ठीक है। जब पूरा इक्वेशन निकले दोनों की वैल्यू रख लीजिए। अब आप इसको भी हटा सकते हैं, समीकरण 9 और 10 को।
चलिए देखिए अब क्या होगा। इक्वल कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो यहाँ कोई ऑपरेटर तो है नहीं, तो ये नॉर्मल प्रोडक्ट है आपका, ये फंक्शन इधर है, ये बी इधर, ये साई इधर, तो यहाँ ऑपरेटर तो है नहीं। अगर ऑपरेटर होता तब आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। अगर आप साई को आगे कर देंगे और साई स्टार को पीछे कर देंगे, कोई प्रभाव कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये स्टेप और ये स्टेप जरा देखो, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। कैंसिल हो गया, बचा हुआ उसको देखिए। ये बचा हुआ है, ठीक है। एक्स को भी अंदर ले जाओ, एक्स क्या है, पोजीशन है, ठीक है ना। इसको भी क्या करेंगे, अंदर ले जाएंगे, क्या जाएगा, ठीक है, माइनस ये आ गया। एक्स को एक्स ही था पोजीशन जिसका प्रत्याशा मान हम लेके चले थे, उसका भी क्या कर दिया इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चलो इसको ऊपर वाले नोट कर लेंगे आप, क्लियर है ना, नोट। इसको क्या करेंगे, हटा दे रहा हूँ ऊपर से, ठीक है। समीकरण 7 और 8 हो गए थे, 9 और 10 हो गए थे। 9 और 10 का मान क्या रखा था, समीकरण 4 में रखा था, यानी कि इसको समीकरण में कौन सा डाल देंगे, समीकरण नंबर 11, ठीक है। तो अभी और कुछ इसमें करना है, ठीक, इसको डालो समीकरण नंबर 11। कौन सा समीकरण डाल दिया इसे हमने, 11। अब देखिए समीकरण 11 का ये जो RHS, ये बराबर के इस तरफ पूरा पार्ट कौन सा है, RHS है। तो RHS का ये वाला जो सॉल्यूशन है ना, ये इसका आई स्टार अपन तो साई डेल स्क्वायर साई स्टार, इसको सॉल्व करेंगे। इसको करेंगे समीकरण 11 के RHS के द्वितीय भाग को हल करने को। देखिए समीकरण 11 के RHS चलो देखो इसको रखो। समीकरण 11 के RHS भाग के द्वितीय पद को हल करेंगे, यानी पहले इसको हटाएंगे वहाँ से, इसको पिक करेंगे, ठीक है। अब मेरा मानना ये है कि इस समीकरण को आपको, चलो पहले इसको, पहले इस समीकरण 11 को याद रखेंगे, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि पहुँचने पर टाइम लगेगा, इसलिए इसको मैं हटा दूँगा और ये वाला पार्ट भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। हल करेंगे, क्या जाएगा, आई एच बट अपॉन 2n साई एक्स डेल स्क्वायर साई स्टार, ये ना अगले डी को ले देखो यहाँ पर चला ध्यान दो, आई एच का अपन को क्या कॉन्स्टेंट है, साई एक्स और डेल, एक साई स्टार है और एक साई, यहाँ पर दो फंक्शन है आपके। एक तो हम ये पूरा फंक्शन मान लेंगे साई एक्स,
और एक फंक्शन हमारे पास पहले से क्या है साई स्टार, ठीक है, दो फंक्शन हो गए। अब आपको ये पता है कि जो डेल स्क्वायर होता है, डेल स्क्वायर का मतलब लाप्लासियन संकारक का वर्ग। डेल क्या होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, लाप्लासियन संकारक भी बोलते हैं। तो डेल स्क्वायर क्या हो जाएगा, लाप्लासियन संकारक, वो भी होगा, ठीक है। तो लाप्लासियन संकारक यानी डेल स्क्वायर क्या है, एक हर्मिट संकारक होता है। और अगर ये हर्मिट संकारक है तो हर्मिट संकारक की जो कंडीशन मैंने आपको करवाई है उसको क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। वो चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। डेल स्क्वायर क्या होगा, डेल स्क्वायर एक हर्मिट संकारक होता है। हर्मिट संकारक होता है, इसीलिए डेल स्क्वायर अलग साई एक्स तथा साई स्टार के लिए, साई स्टार के लिए हर्मिट संकारक के प्रतिबंध को संतुष्ट करेगा। हर्मिट संकारक के प्रतिबंध को संतुष्ट करेगा। इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ इधर। तो विकेट 11 आपने नोट कर लिया होगा, जब मुझे जरूरत होगी तो इसमें देख लेंगे दोबारा से, है ना, लिख लेंगे उसको। अब देखिए, डेल स्क्वायर अगर हर्मिट संकारक है तो ये जो फंक्शन है, एक फंक्शन साई एक्स, दूसरा फंक्शन कौन सा साई स्टार है, तो इनके लिए हर्मिट जो संकारक का जो प्रतिबंध होता है, कंडीशन होती है, उसको भी क्या करेगा, ये संतुष्ट करेगा। तो देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं। हर्मिट संकारक ये तो बराबर है, ये किसके बराबर होगा, आया होगा एक्स अपॉन 2n साई स्टार और डेल स्क्वायर साई एक्स। ये होगा पूरा हमारा। देखिए जरा ध्यान से, यही तो कंडीशन थी हर्मिट संकारक की। इसको साई 1 मान लो, इस पूरे को ये साई 2 मान लो। तो एक बार डेल स्क्वायर किस पर ऑपरेट हो रहा है, साई 2 पर, फिर एक बार किस पर ऑपरेट हो रहा है, साई 1 पर। यही तो कंडीशन थी ना, दोनों कैसे आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो क्या कह सकते हैं, हम हर्मिट संकारक होता है। और हमको पहले से पता है कि डेल स्क्वायर यहाँ पर क्या संकारक है, हर्मिट संकारक है। तो जब हर्मिट संकारक है तो इस प्रतिबंध को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है, इसको अपने डालते हैं समीकरण नंबर 12, फिर डालेंगे समीकरण नंबर 12। अब इसको हटा देना हूँ, नोट करना। चलिए देखिए, अब समीकरण 12 में हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू ये हमको सामने मिल गई, इसको थोड़ा सा हल करना है और इसको हम ऐसे ही चलने देंगे। ठीक है, देखो जरा क्या आ जाएगा।
समीकरण 12 को हल कर रहे हैं हम। समीकरण 12 में क्या है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम। और यही कौन सा पद है, समीकरण 11 का RHS था उसका द्वितीय पद था, ठीक है। तो उसको हम फिर पहले इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, और इसको सॉल्व करने में क्या होगा, इसको हल कर लेंगे। तो देखो समीकरण 12 से इसको हम लेकर ये जो है ना डेल स्क्वायर साइन एक्स, इसको हल करेंगे अलग से। देखिए समीकरण 12 से डेल स्क्वायर साइन एक्स को हल करने पर बड़ी थ्योरम है ये थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन कोई नहीं, आराम से हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं डेल डॉट में ये क्या हो जाएगा, बराबर फर्स्ट सेकंड लग जाएगा साइन डेल एक्स एक्स डेल साइन। इसके द्वारा जो इस पर डॉट प्रोडक्ट हो रहा था, यानी कि ये भी और ये दोनों फंक्शन है, तो ये क्या इसमें क्या लगा दिया अंदर, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दिया, ठीक है। अब इसको हटा दो समीकरण 12 में, जगह नहीं है इसको हटा दो। चलिए देखो और इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा। अब इस डेल डॉट का भी अंदर कर दो, एक बार इसमें जब इसको इसमें करोगे तो एक बार इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, एक बार इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा। करिए डेल साइन डेल एक्स, इसके बाद क्या हो जाएगा साइन डेल स्क्वायर एक्स, इसका हो गया पूरा। इसके बाद हो जाएगा डेल एक्स डेल साइन प्लस एक्स डेल स्क्वायर, ये हो गया पूरा सॉल्यूशन। इसमें दो स्टेप यहाँ से मिल गए 1 2, और दो स्टेप यहाँ से मिल गए 1 और 2, तो टोटल कितना स्टेप हो गया आपका, 4 स्टेप हो गए। देखिए ध्यान से, ये स्टेप और ये स्टेप कैसे हैं, सेम है, तो 2 टाइम्स लिख देंगे। क्या आ जाएगा, देखो पहले ये लिख दोगे ना, उसको लिखो एक्स डेल स्क्वायर साइन प्लस 2 डेल एक्स और डेल साइन, 2 टाइम्स लिख लिया। और क्या बचा हुआ है, साइन डेल स्क्वायर एक्स, ये बचा हुआ है आपके पास, ये वैल्यू आ गया डेल स्क्वायर साइन एक्स की वैल्यू आ गई आपकी ये, ठीक है। इसको समीकरण नंबर डाल देंगे 13 जरा देखो इसमें कुछ और सॉल्व कर सकते हैं क्या, डेल स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी बताए जरा मेरे को, कोई भी कैसे बताओगे, नहीं बता पाओगे। देखो यहाँ पे डेल स्क्वायर एक्स की वैल्यू कैसी होगी, यहाँ पे समझिए डेल स्क्वायर, डेल क्या है, लाप्लासियन समीकरण का डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, यही होती है डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल 2 ओवर डेल वाई स्क्वायर डेल 2 ओवर डेल जेड स्क्वायर, यही तो वैल्यू होगी। और डेल स्क्वायर एक्स की वैल्यू यानी कि एक्स फंक्शन यहाँ होता है ऐसे, तो देखो डेल स्क्वायर एक्स के सापेक्ष में एक बार करोगे तो क्या आ जाएगा 1, दोबारा से करोगे एक्स के सापेक्ष में तो फिर आप किसी के सापेक्ष में करिए, नेतांक का क्या आता है 0, इधर 0, और वाई के सापेक्ष में एक्स का 0, जेड के सापेक्ष में एक्स का क्या हो जाएगा 0, तो यानी ये वैल्यू पूरी क्या मिलेगी आपको 0, तो ये स्टेप क्या हो जाएगा आपका 0। इसको नोट कर लेंगे हम, तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि डेल स्क्वायर एक्स बराबर 0, तो डेल स्क्वायर साई एक्स डेल स्क्वायर साई प्लस 2 डेल एक्स डेल साई, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। समीकरण नंबर 40 नोट करेंगे, इसको आप करो नोट, ठीक। ऊपर वाले को हटा दे रहा हूँ।
चलिए देखिए, देखो ये आ गया डेल स्क्वायर साई एक्स, ये आपका हो गया। अब हम समीकरण 14 में अगर एक विमीय घटक की बात करें, देखो यहाँ तो क्या है डेल स्क्वायर साई, ये ऑपरेटर साई फंक्शन पर, और साई क्या होता है अभी कुछ कंफर्म नहीं कि ये नॉर्मलाइज है या फिर कैसा ऑर्थोगोनल है, ठीक है, कल क्लियर नहीं। तो यहाँ पर हम इस स्टेप की बात हम करेंगे। तो डेल एक्स की जो वैल्यू होगी, डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी हमने आपको बताया अगर एक्स घटक में, देखो ऐसे समीकरण 14 के एक विमीय घटक के लिए, समीकरण 14 के कौन से एक विमीय घटक के लिए क्या होगा, देखो घटक किसके हो सकते हैं, जो राशि कैसी हो, सदिश राशि हो। डेल स्क्वायर यहाँ पर क्या हो गया है अदिश, ये डेल सदिश है, अभी डेल स्क्वायर सदिश है, वो डेल स्क्वायर अदिश है, क्यों, क्योंकि इसमें आई जगह क्या हो गया हट गया, तो यहाँ इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ पर चेंज होगा। तो क्या चेंज होगा, देखो जरा इसको ऐसे, डेल स्क्वायर साई एक्स बराबर ये ऐसा ही रहेगा, डेल स्क्वायर साई प्लस डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई एक विमीय घटक आई कैप की बात हम कर रहे हैं केवल, तो डेल ओवर डेल एक्स, और उसका एक्स ही तो फंक्शन आएगा, तो एक्स का आपको एक्स के सापेक्ष में क्या करना है अवकलन, तो कितना वैल्यू आएगी 1, 2 इंटू क्या हो जाएगा 1, और डेल इसका क्या है, क्या आ जाएगा डेल ओवर डेल एक्स, एक्स घटक की तो बात कर रहे हैं, एक विमीय घटक यानी एक्स घटक की बात कर रहे हैं केवल हम, ठीक है। तो डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल का कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा, केवल क्या आ जाएगा डेल ओवर डेल एक्स, और यहाँ क्या फंक्शन साइन, ये स्टेप आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अर्थात लिख दो यहाँ पर डेल एक्स बराबर 1 तथा डेल साई बराबर डेल साई ओवर डेल एक्स ले लो, ठीक है, ये ले लिया, तब आपको ये मिला यहाँ पर। अब इसको हटा दीजिए, ये मिल गया आपको, देखो जरा डेल स्क्वायर साई एक्स एक्स डेल स्क्वायर साई प्लस 2 डेल साई ओवर डेल एक्स, ये इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। समीकरण नंबर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू कहाँ रख देंगे, समीकरण 12 से तो हमने लिया था डेल स्क्वायर साई एक्स, ये समीकरण ये वैल्यू कहाँ रख देंगे, समीकरण 12 में रख देंगे, ठीक है, 12 में रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अभी सॉल्व खत्म नहीं हो, अभी चलेगी इसको, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। अगर आप कर सकते हो तो आप मेरे को करके सेंड कर सकते हो, ओके, थैंक यू।